मैं संघ को नमन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आर वरुण, आगरा उत्तर प्रदेश से, और मुझे संघवाद के ऊपर आज अपने व्यक्त करने के लिए अवसर मिला है। समर संघ संघों का संघ है। जैसा कि नाम से अर्थ से भी पता चलता है कि यह समर लोगों का संघ है। पुराने समय में केवल संघ ही होता था, सब लोग संघ 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 में रहते थे। संघ की विशेषताएं हजार बार बताई जाती हैं। संघ जब बिखरा तब संघ के हजारों टुकड़े हुए, जिनका नाम जाति भेद, वर्ण, रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, संस्कृति भेद, आर्थिक भेद, भाषा भेद, व्यापार भेद आदि आदि रहा। संघवाद बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद के चंगुल में फंस गया। लोगों ने 29 लाख संगठन बना दिए, 6,743 जातियां और 3 वर्ण बना दिए। अलग भाषा, अलग क्षेत्र में लोग बढ़ गए। संघ बिखर गया। लोगों ने हजारों प्रकार के धर्म बना दिए। हजारों संत आए। इकट्ठा करने पर लोगों ने संतों के नाम पर भी लोग अलग अलग संतों के मठों में बंध गए। लोगों ने अपने आप को रंग, पैसा, नस्ल, भाषा, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के नाम पर एक दूसरे से तोड़ लिया। आज हर परिवार अलग थलग पड़ा है। फिर ज्ञात होता है संगठन 29 लाख हैं, जो खुद 29 लाख टुकड़ों में टूट गए। ये समाज को कभी नहीं जोड़ सकते। धर्म, मजहब, रिलीजन हजारों प्रकार के हैं। जब से खुद अलग अलग हैं तो समाज कभी नहीं जोड़ सकते। 6,743 जातियां हैं। जब ये जातियां ही एक दूसरे की दुश्मन है, तब इनमें दोस्ती होने की संभावना दूर की बात है। क्षेत्र एक दूसरे से नफरत करते हैं। भाषा के नाम पर झगड़ा है। सभी संगठन इसका फायदा उठा रहे हैं, चंदा वसूलते हैं, पर आपस में इकट्ठे नहीं होते। फिर भी कुछ लोग कामयाब हैं दुनिया में। अगर उनकी कामयाबी का कारण खोजा जाए तो संघवाद इसका कारण मिलता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने पुरातन संघ, बुद्ध के भिक्षु संघ, बुद्ध के विनय पिटक से जानकारी ली और फिर अपना संघ बनाया। उस पर अड़िग हैं, उस पर चल के, और आज हर चीज के मालिक हैं। संघ में कमाल की शक्ति होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, संघे शक्ति युगे युगे। इसका अर्थ है योग योग करने से संघ में शक्ति आती है। योग का मतलब होता है जुड़ा होना। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि जुड़ने जोड़ने का संघ में शक्ति आती है। समर संघ के लिए सेवा देने की शर्त है। शर्त बहुत साधारण है कि आप समर होने चाहिए। जन्म से जो लोग मूल जन्म से समर है, देश के सदस्य अपने आप ही हैं। मतलब यदि आप समर हैं और बाद में आपने किसी समर संत की विचारधारा में अपना नाम लिखा लिया है, या अपना नाम किसी धर्म, मजहब, मास क्षेत्र में लिखवा लिया है, तब भी आप एक समर संघ के सदस्य रहेंगे। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, किस धर्म का इस्तेमाल करते हैं, यह बात की बात है। सर्वप्रथम आप जन्म से मूल समर होने चाहिए। इसलिए समर संघ सबसे बड़ा घर है समरों का, जिसमें 29 लाख संगठन आ सकते हैं, 6,743 जातियां आ सकती हैं, अलग अलग मतों के समर आ सकते हैं, देश विदेशों के समर आ सकते हैं। संघवाद में पहले हमारे बच्चों को बचाया, संघवाद फिर बचाएगा। दुनिया में संघवाद को अपनाया है भारत गणराज्य संघ, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य संघ, संघ शरणम गच्छामि, बुद्ध का संघ, दुनिया का नियमबद्ध संघ। संघवाद से बड़ा और सुरक्षित कोई और तरीका आज समय समरों के लिए नहीं है। हम सभी पुराने जन्मजात समर संघी हैं। हमारी पहचान एक समर संघी की रही है। दुनिया ने हमसे संघ के नियम सीखे हैं। समर संघ दुनिया का प्रथम नियमबद्ध संघ है। संघवाद समर लोगों का मूल जन्मजात विचारधारा है। समरवाद विदेश विचारधारा है। विदेशियों ने अपनी संगठनवाद की, नेतावाद की, प्रधानवाद की, हीरोवाद की विचारधारा हमें दे दी, और हमारे संघ को आधारित विचारधारा विदेशियों ने ले ली। आज के समय यूरोपियन यूनियन संघ के नियमों पर आधारित है। ये कामयाब है। सोवियत संघ जब तक था उसकी टूटी बोलती थी। सोवियत संघ जब टूट गया तो रूस में संकट पैदा हो गया। भारत में अंदर अल्पसंख्यक लोग संघ बनाकर कामयाब हो गए। बहुसंख्यक लोग
29 लाख संगठन बनाकर तबाह हो गए। भारत की राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अलायंस किया, संघ बनाए, बस सत्ता तक पहुंची, और जो पार्टियां अकेले रहीं वे किनारे आ गईं। दुनिया में जिन लोगों ने संघवाद का नियम अपनाया उनके सभी दुख दर्द खत्म हो गए, और जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, राजवाद अपनाया उनके दुख बढ़ गए। संघवाद ही हमारे दुखों से मुक्ति का रास्ता है। इसके 3 उदाहरण देखिएगा। पहला, भारत की आजादी के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, संघ संघ बना और अंग्रेजों को भागना पड़ा। दूसरा, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के खत्म करने के लिए विरोध में 4 घंटे का अस्थायी संघ बना। लोग अपने अपने संगठन छोड़कर अस्थायी प्राकृतिक संघ में इकट्ठे हुए और सरकार को अस्थायी संघ की बात माननी पड़ी। तीसरा, किसानों के विरुद्ध 3 कानून आए। किसानों के 32 संगठनों ने अलग अलग विरोध किया, पर सरकार ने 32 अलग अलग संगठनों की बात नहीं मानी। पर जैसे ही 32 संगठनों ने किसानों के संघ बनाया, वैसे ही सरकार ने उनकी बात मान ली, और इससे यह सिद्ध होता है कि संगठन सरकार से अपनी बात मनवा सकता है, और संघ की बात संघ के घर जाकर माननी है। संघ में मौका प्रस्त का कोई मौका नहीं है। संघ सरल है, जिसमें सरलता से जटिलता को प्राप्त किया जा सकता है। संघ में संघ की विचारधारा ही के खिलाफ कोई भी काम करने की बात तो बहुत दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता है। यही संघ है, यही संघ की सफलता की कुंजी है। जब जब जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। जो जुड़ेगा वही जीतेगा, और जो जुड़ो और जीतो। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।